एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर आपका स्वागत है। अगर आप जीवन, समाज और मानव व्यवहार के पीछे के क्यों को समझना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति या धर्म जैसे मुद्दों पर बहस करना इतना मुश्किल क्यों होता है? आखिर क्यों दूसरी तरफ के लोग हमें सिर्फ गलत नहीं बल्कि मूर्ख या बुरे लगते हैं? जोनाथन हाइड अपनी किताब द राइटियस माइंड में बताते हैं कि हमारा दिमाग सच खोजने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए बना है। हाइड एक बहुत ही मशहूर उदाहरण देते हैं, हाथी और उसका सवार। यहां हाथी हमारी अंतरात्मा या इमोशंस है जो पलक झपकते ही फैसला ले लेता है। सवार हमारा तर्क यानी लॉजिक है। हमें लगता है कि सवार हाथी को दिशा दिखा रहा है, लेकिन हकीकत में सवार सिर्फ हाथी का प्रेस सेक्रेटरी है। उसका काम रास्ता बताना नहीं बल्कि हाथी जिस दिशा में जा चुका है उसे सही ठहराने के लिए दलीलें पेश करना है। यही इस किताब का पहला बड़ा सिद्धांत है। सहज ज्ञान पहले आता है और तर्क उसके बाद। हमारे ज्यादातर फैसले गट फीलिंग पर आधारित होते हैं। हम सच खोजने के लिए तर्क का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम तर्क का इस्तेमाल उन बातों को सही साबित करने के लिए करते हैं जिन्हें हम पहले से ही सच मान चुके हैं। दूसरा बड़ा विचार यह है कि नैतिकता सिर्फ नुकसान या बराबरी तक सीमित नहीं है। हाइट के अनुसार नैतिकता के 6 अलग अलग स्वाद होते हैं, जैसे हमारे जीभ के टेस्ट बड्स होते हैं: देखभाल, केयर, दूसरों को नुकसान से बचाना; निष्पक्षता, फेयरनेस, न्याय और हक की बात करना; वफादारी, लॉयल्टी, अपने समूह या देश के प्रति समर्पित रहना; अधिकार, अथॉरिटी, परंपराओं और बड्ढों का सम्मान करना; पवित्रता, सैंक्टिटी, शरीर और आत्मा को शुद्ध रखना; स्वतंत्रता, लिबर्टी, तानाशाही के खिलाफ खडीडीडीए होना। जहां कुछ लोग सिर्फ देखभाल और निष्पक्षता पर ध्यान देते हैं, वहीं समाज का एक बड़ा हिस्सा इन सभी 6 सिद्धांतों को मानता है। यही कारण है कि हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते, क्योंकि हम एक ही मुद्दे को अलग अलग नजरिए से देख रहे होते हैं। अंत में हाइट बताते हैं कि नैतिकता हमें जोड़ती भी है और अंधा भी करती है। हम इंसानों में एक हाइव स्विच होता है जो हमें किसी बद्धी टीम या धर्म का हिस्सा बनने में मदद करता है। यह हमें एक समूह के रूप में जो आता तो है, लेकिन हमें दूसरे समूह की अच्छाइयों के प्रति अंधा भी बना देता है। द राइटियस माइंड को समझने का मकसद यह है कि हम दूसरों को दुश्मन समझना बंद करें। अगर आप वाकई किसी की सोच बदलना चाहते हैं तो उनके सवार से बहस मत कीजिए। पहले उनके हाथी से बात कीजिए, सम्मान और सहानुभूति के साथ। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।